एक्सकेवेटर, हिटाची, चैन वाली मशीन, जेसीबी, खुदाई करने वाली मशीन और भी ना जाने कितने नामों से इसको जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक्सकेवेटर के बारे में, जो कि इसका ओरिजिनल नेम है। आज की वीडियो में इसी के बारे में हैरान करने वाली 10 ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो शायद ही आप सभी को पता हो। तो चलिए वीडियो को आरंभ किया जाए। नंबर 10, आखिर इसका नाम एक्सकेवेटर ही क्यों है? इस नेम के पीछे का मीनिंग क्या है, आइए जानते हैं। तो एक्सकेवेटर नाम का मीनिंग होता है खुदाई करने वाली कोई मशीन जिसका मेन काम होता है एक्सकेवेशन करना, यानी खुदाई करना। इसी खुदाई को इस मशीन से करवाया जाए तो इसको कहते हैं एक्सकेवेटर, जो कि हाइड्रोलिक से ऑपरेटेड होता है और किसी भी कंडीशन में ये आपको काम करके देती है। नंबर 9, वेरी फर्स्ट एक्सकेवेटर। पहले के टाइम में खुदाई यानी एक्सकेवेशन का काम मजदूरों से करवाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे ही काम भी बढ़ता गया और मैन पावर की भी ज़्यादा ज़रूरत महसूस होने लगी। लेबर्स काम तो कर लेते थे पर यह बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था और इसमें बहुत सारा समय खर्च हो जाता था। इसी को देखते हुए ऐसी मशीन की ज़रूरत थी जो कम समय में ज़्यादा काम करके दे, खास करके ये एक्सकेवेशन का काम। ये मुमकिन हुआ सन 1897 में जब किलगोरे मशीन कंपनी ने फर्स्ट पूरी तरह से हाइड्रोलिक सिस्टम से चलने वाला एक्सकेवेटर बनाया, जिसने एक्सकेवेशन और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक नई क्रांति ला खड़ी कर दी। नंबर 8, इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है। इस मशीन का मैकेनिज्म क्या है और ये आखिर काम कैसे करता है उसके बारे में जानते हैं। तो इसके सारे फंक्शन हाइड्रोलिक फ्लूइड के यूज से हाइड्रोलिक सिलेंडर और हाइड्रोलिक मोटर से होते हुए काम करते हैं, जिसमें मेन काम हाइड्रोलिक्स का ही है। और इसके सारे जो प्रेशर है कंट्रोल वाल्व के, वो एम पास्कल के सिद्धांत के हिसाब से सेट किए जाते हैं। नंबर 7, मेन सेक्शन, जो कि एक्सकेवेटर के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होते हैं जिनको मिला के एक पूरी मशीन तैयार होती है, उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें तो मेन 3 सेक्शन होते हैं। नंबर 1, अंडर कैरेज यानी एक्सकेवेटर के नीचे का हिस्सा। नंबर 2, हाउस, जिसको केबिन भी कहते हैं। और नंबर 3, आर्म एंड बूम। अंडर कैरेज यानी मशीन के नीचे वाला हिस्सा, जिसमें शामिल है मशीन की चेसिस, फ्रेम, ट्रैक्स, रोलर्स, फाइनल ड्राइव्स, जिसमें ट्रैवल मोटर भी शामिल है। नंबर 2, हाउस या केब, इसमें शामिल है ऑपरेटर की केबिन, काउंटरवेट, इंजन, हाइड्रोलिक टैंक। नंबर 3 है आर्म एंड बूम। जो बूम का काम है वो अपर और लोअर मूवमेंट करना, और जो आर्म होता है वो स्ट्रेच होता है आगे और पीछे दोनों ही तरफ। उसी के साथ आगे लगा हुआ होता है बकेट, जिससे माल को लोड किया जाता है, और उसी बकेट से एक्सकेवेशन भी होता है, जिसमें हाइड्रोलिक पंप से हाई प्रेशर ऑयल लाइन्स के थ्रू भेजा जाता है। नंबर 6, आप सभी ने एक्सकेवेटर पे 140, 210, 215, 380, 70 और 200 ऐसे नंबर लिखे होते देखे होंगे। आखिर ये नंबर लिखे होते हैं, ये क्या इंडिकेट करते हैं, उसकी थोड़ी जानकारी आपको दे दूं। तो जो 140 लिखा हुआ रहता है उसका मतलब वो जो एक्सकेवेटर है उस पूरे मशीन का टोटल ऑपरेटिंग वेट 14 टन है, मतलब ये 14 टन वाली मशीन है। बाकी जिसमें 2 टन लिखा हुआ रहता है वो होती है 21 टन वाली मशीन, 215 यानी 21.5 टन ऑपरेटिंग वेट वाली मशीन। अब इन अलग अलग टन वाली मशीन को अपने काम के हिसाब से और एप्लीकेशन वाइज यूज किया जाता है। नंबर 5, एक्सकेवेटर काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। आप अपने काम के हिसाब से अलग अलग अटैचमेंट भी लगा सकते हैं बकेट की जगह पे, जैसे कि बोरिंग के लिए, रिपिंग के लिए, क्रशिंग के लिए, कटिंग करना हो, किसी मटेरियल को लिफ्ट करना हो, हार्ड मटेरियल को ब्रेक करना हो, वुड एप्लीकेशन में ग्रेपल लगाना हो, तो ऐसे ही कितने सारे अटैचमेंट आप एक एक्सकेवेटर में लगा सकते हैं। तो काफ़ी काम का है ये एक्सकेवेटर, जो कि आपको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। एक मशीन में आप इतने सारे अटैचमेंट लगा के आप अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। नंबर 4, अब बात करते हैं कितने टाइप्स यानी कितने प्रकार के एक्सकेवेटर मार्केट में अवेलेबल है, जो कि अपने काम के हिसाब से और टनेज के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, जिसमें शामिल है कॉम्पैक्ट एक्सकेवेटर, ड्रैगलाइन एक्सकेवेटर, लॉन्ग रीच एक्सकेवेटर, एमबीपीएस एक्सकेवेटर, जिसको तैरने वाली मशीन भी बोलते हैं, पावर सोवेल एक्सकेवेटर, स्टीम सोवेल एक्सकेवेटर, जो कि पहले के टाइम में काफ़ी यूज़ किए जाते थे, सक्शन एक्सकेवेटर, वॉकिंग एक्सकेवेटर और बकेट व्हील एक्सकेवेटर। इन अलग अलग प्रकार के एक्सकेवेटर मार्केट में अवेलेबल है, जिसका आप अपने वर्किंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3, अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा किस काम के लिए इन एक्सकेवेटर को यूज़ किया जाता है। तो इन एक्सकेवेटर का मेन काम तो एक्सकेवेशन यानी मेन पर्पस खुदाई करना ही है, पर और भी दूसरे काम के लिए ये काफ़ी यूज़ होते हैं, जैसे कि मटेरियल लोडिंग, डीप माइनिंग, सॉल्ट हार्वेस्टिंग, मिट्टी लोडिंग,
हिपिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होना, पारा बनाना, पोर्ट वर्क वगैरह जैसे कामों में इन एक्सकेवेटर का काफी यूज किया जाता है। अगर कभी आपको लगे कि इन एक्सकेवेटर को ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पीड तक चलाया जा सकता है, तो आपने कभी सोचा है मैक्सिमम कितने पर आवर के स्पीड पे ये एक्सकेवेटर चल सकते हैं? आपके सवाल का जवाब है मेरे पास। तो ये एक्सकेवेटर मैक्सिमम 5 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से ही चल सकते हैं। आप कितना भी तेज चला लो, क्योंकि भाई इसका मैकेनिज्म ही ऐसा है कि इसको एक जगह पे खड़े रख के ही काम करने के लिए बनाया गया है। तो आप इनको ज़्यादा तेज नहीं भगा सकते, और ज़्यादा तेज चलाना इन एक्सकेवेटर के मेंटेनेंस के लिए भी बहुत ही नुकसानकारक होता है। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे बड़ा एक्सकेवेटर किस कंपनी का और कितने टन का होगा? आइए सवाल का जवाब जानते हैं। तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक्सकेवेटर जिस कंपनी ने बनाया है वो खुद वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी है। जी हाँ, कैटरपिलर कंपनी ने बनाया है। मॉडल नेम है 6090। इस मशीन का खाली ऑपरेटिंग वेट ही 1102 टन का है, और इसका जो इंजन है वो 4500 HP का पावर प्रोवाइड करता है। भाई आप खुद ही अंदाजा लगा ले कि ये कितना वजनी और शक्तिशाली एक्सकेवेटर होगा ये। इस मशीन की ऊंचाई की बात करें, यानी हाइट की बात करें, तो 32 फीट 9 इंच की तो खाली इसकी ऊंचाई है, जो किसी एक बिल्डिंग के बराबर होती है। इस एक्सकेवेटर का जो बकेट है वो 51 क्यूबिक मीटर का है। ये इतना ही बड़ा बकेट साइज है जितना टाटा के एक 16 चक्का टिप्पर का बॉक्स साइज और टाटा के 10 चक्का टिप्पर का बॉक्स साइज, दोनों को ही मिला लें उतना सामान ये खाली एक बकेट में अपने अंदर लोड कर सकता है। तो बस मेरे प्यारे बड़ीस, यही था आज की वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।